हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज़ का कॉमिक विशेषांक डोगा नीति का दूसरा और अंतिम भाग। कमिश्नर इंस्पेक्टर सूर, ये केस जितना सीधा लग रहा है वास्तव में उतना है नहीं। जज सूर्यकांत की हत्या बालू ने की है और बालू त्रिपाठी साहब का आदमी था। इसी शक को आधार बनाकर डोगा ने त्रिपाठी की हत्या कर दी। राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि अपना दोस्त दूसरे के सिर मरने की कोशिश की जाती है। जो बात सारा शहर और मीडिया कह रहा है, क्या वो खुद त्रिपाठी साहब जैसे मजे हुए अनुभवी नेता के दिमाग में नहीं आई होगी कि यदि उसने बालू के हाथों जज साहब को मरवाया तो हत्या का सीधा शक उसी पर जाएगा। इस मामले में कोई झोल है, और यदि ऐसा हुआ तो डोगा ने त्रिपाठी साहब को निर्दोष ही मारा है। और यदि ऐसा ही है तो इस बार डोगा ने वाकई एक अपराध किया है, और यदि ऐसा है तो वह कानून का वांछित अपराधी हो गया है। और यदि ऐसा है तो इंस्पेक्टर सूट डोगा को पकड़ने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। यस सर, मैं तहकीकात करूँगा, मामले की गहराई तक जाऊँगा। संभाजी राव की आंखों की चमक बढ़ गई थी। आज तक कानून भी ये सोचकर डोगा की मदद करता रहा है कि वो कानून की मदद करता है, मगर अब जो चाल मैंने चली है और भविष्य में चलूँगा, उससे कानून का भ्रम टूट जाएगा और वो डोगा के पीछे हाथ धोकर पड़ेगा। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो मैं उसके पीछे पड़ूंगा। आखिर मैं भी सीएम हूँ, मेरा कहना वो कैसे टालेगा। अब नहीं बच पाएगा डोगा संभाजी राव की चालों से। चंद्रशिवा, तुम्हें तुरंत एक काम करना है। हुक्म कीजिए संभाजी। वो घोड़ा भाई अभी जिंदा है, वो कभी भी अपनी ज़ुबान खोल सकता है कि जज को मारने का ऑर्डर उसने बालू को त्रिपाठी के नहीं बल्कि हमारे कहने से दिया था। उसको मौत के हाथों हज़म करवाओ, मगर ध्यान रहे ये काम खुद मत करना। राजनीति का खतरनाक खेल जारी था। गुणा, अगर तूने ये नहीं बताया कि तुझे जज की हत्या करने का ऑर्डर बालू को देने के लिए किसने कहा था, तो तू बहुत बुरी मौत मरेगा। खटाक। बताता हूँ, संभाजी राव ने ऐसा करने को कहा था। याद है साहब, मुझे मारना मत, मैं बहक गया था। मुझे पानी दे दो। पानी दे इसको, ले पी। बाहर मत तो कल पी जा। गद्दारी करके हमसे पानी मांगता है। हम तो तेज़ाबी पिलाएंगे ना गद्दार को। देश सेवा के नाम पर राजनीति कर रहे नेता क्या गद्दार नहीं? हा हा हा। गुमनाम कॉल करके जब तूने लल्लन यादव को गुणा की करतूत बताई होगी तो लल्लन चुप नहीं बैठा होगा। उसने गुणा का मुंह अब तक खुलवा लिया होगा। उसे अब तक पता लग चुका होगा कि उसके मित्र त्रिपाठी की हत्या भले ही डोगा ने की हो, मगर उसकी मौत का कारण मैं हूँ। और ये बात जानते ही वो आग बबूला होकर मुझ पर हमला करने की सोचेगा। और अभी वो सोच ही रहा होगा कि तभी कुछ ऐसा होगा कि लल्लन यादव का नाम डोगा की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाएगा। लेकिन इस सारे चक्कर में आपकी जान खतरे में तो नहीं पड़ेगी? एक राजनीतिज्ञ की जान को तो वैसे भी 100 खतरे होते हैं। ऊंचे पड़ पाने के लिए ऊंचे खतरे भी उठाने पड़ते हैं। ऊंचे पद पर पहुंचने के लिए खतरे उठाने का शौक़ दूसरों को भी हो सकता है। साहब, आगे कोई पागल लड़का है, कहता है सीएम साहब जब तक उसकी शादी उसकी प्रेमिका से करवाने का आश्वासन नहीं देंगे वो वहाँ से नहीं हटेगा, और ना ही नाचना बंद करेगा। उसके पास एक ब्लेड है, कहता है कोई पुलिस वाला पास आया तो वो खुदकुशी कर लेगा। संसद का बजट अधिवेशन शुरू होने वाला है। ठीक है, हम उससे मिलते हैं। प्रणाम सर, मेरा नाम प्रशांत है। अब तेरे जैसे लफाड़िए प्रेमी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए सीएम का रास्ता रोकेंगे? पहले आप पुलिस को रोकिए, वो मेरी आपकी बातचीत खत्म होने से पहले आगे ना बढ़े। उधर ही रुके रहो। अब बता, कहाँ रहती है तेरी गर्लफ्रेंड? उसके लिए मुझे अपनी जैकेट उतारनी पड़ेगी। समझ गए कौन है मेरी गर्लफ्रेंड? मौत। अब यहाँ से पीछे हटाइए। किसी पुलिस वाले ने अपना कदम आगे बढ़ाया तो मैं अपनी बेल्ट पर लगे इस बटन से अपनी उंगली हटा लूँगा। बटन दबने के कारण बम एक्टिवेट हो चुका है। उंगली हटते ही ये फट जाएगा। हेलीकॉप्टर नीचे लाओ, जल्दी जल्दी। कुछ करो, इतनी तेज़ी से सोचो जितनी तेज़ी से ट्रिगर दबने पर गोली दबती है। वो सीएम साहब को हेलीकॉप्टर पर ले जाने वाला है। उसको मारा तो उसकी उंगली बटन से हट जाएगी और बम फट जाएगा। जब तक सीएम साहब उसके आसपास मौजूद हैं हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस और पायलट का दिमाग गोली की तरह चलना चाहिए, क्योंकि उसके साथ इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, और वो इमरजेंसी सोचने का भी समय नहीं देती। तुम सब नाकारा हो। सीएम साहब के लिए कुछ नहीं कर पाए तो आम आदमी के लिए क्या करोगे? सब नाकारा या नाकाम नहीं है। अरे, हेलीकॉप्टर पर कोई लटका है। प्लाम। वो डोगा है, रात का रक्षक डोगा। अब कुछ नहीं होगा हमारे सीएम संभाजी राव को। डोगा उनको बचाएगा। सीखो सीखो उससे कि जान बचाने के लिए जान की बाजी कैसे लगाते हैं। ओ माय गॉड, ऊपर से हैंड ग्रेनेड नीचे गिरा है।
इंस्पेक्टर सूर्य ने घटनास्थल पर पहुंचने में देर कर दी थी। डोगा तो उसकी पहुंच से दूर जा चुका था। कौन है बम से हुई तबाही का जिम्मेदार? डोगा भी उसी सवाल का जवाब चाहता था। डोगा तुम कुछ गड़बड़ मत करना, यह एक्सप्लोसिव वाला बटन छोड़ देगा, हम सब मरेंगे। जिनके माथे से पसीने की बूंदें चू रही हों, ऐसे लोगों में मरने का जिक्र नहीं होता सीएम साहब। आप ये पैराशूट लीजिए, लाइए, इसको बांधने में मैं आपकी मदद करता हूँ। डोगा ऐसा मत करो, वो विस्फोट कर देगा। जब यमदूत शरीर के दरवाजे पर दस्तक देता है तो ज़िंदगी को बाहर आना ही पड़ता है। उस वक्त कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जर जोरू और ज़मीनें धरे के धरे रह जाते हैं, सांसें हवा हो जाती हैं, जिस्म धरा का मेहमान हो जाता है। यदि काल आपके सिर पर खड़ा है तो डोगा तो क्या, डोगा का बाप भी आपको बचा नहीं सकता। लेकिन अगर ज़िंदगी बाकी है तो किसी का बाप भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोग खामखा मौत से डरते हैं, इसलिए रोज़ मरते हैं। ओ नहीं डोगा, मैं मर जाऊंगा। डोगा ने सीएम को नीचे धक्का दे दिया है। मौत का समय और स्थान निश्चित होता है। वो तेरे बम पर से उंगली छोड़ने या मेरे गोली चलाने से नहीं आता, और ये बात मैं अभी साबित कर दूंगा। बूम! बात साबित हो गई। जिसकी आई थी वो गया, जिसकी नहीं आई थी वो जिंदा है। तेरा क्या होगा कालिया? मैंने तो तुम्हारा नमक भी नहीं खाया डोगा। तेरे जैसे नमक हरामों को डोगा कभी नमक खिलाता भी नहीं, सिर्फ गोली खिलाता है। चिंक! डोगा पायलट की सीट पर आ जमा। मेरी ज़िंदगी के आधार स्तंभ मेरे चाचा हैं। अदरक चाचा, धनिया चाचा, काली मिर्च चाचा और हल्दी चाचा, सभी ने कुछ ना कुछ सिखाया है। काली मिर्च चाचा ने मुझे हेलीकॉप्टर से लेकर फाइटर प्लेन तक उड़ाना सिखाया हुआ है। ऐसे ही मौके पर उनकी शिक्षाएं मेरे काम आती हैं। राजनीति के लिए किसी शिक्षा की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो खून में होती है। अच्छी या बुरी ये व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर करता है। डोगा नाम का वो कौवा फिर बीट कर गया मुझ पर। मैंने सोचा था कि अपने अपहरण का नाटक करवाकर मैं लल्लन यादव को मुसीबत में डाल दूंगा, क्योंकि अपहरण के लिए जो हेलीकॉप्टर आया था उसको लल्लन के नाम पर बुक किया गया था। हेलीकॉप्टर से हैंड ग्रेनेड भी मैंने ही गिराया था, ताकि उससे मची तबाही का जिम्मेदार भी लल्लन को ही ठहराया जाए। प्लान के मुताबिक मुझे छोड़ने की एवज में जेल में बंद लल्लन के खास आदमी महाबोले की रिहाई की शर्त रखी जानी थी। उसके बाद मेरे मर्डर की प्लानिंग थी। इस प्रकार लल्लन का राजनीतिक करियर तो खतरे में पड़ता ही, उसकी ज़िंदगी भी डोगा के हाथों खतरे में पड़ जाती। मगर डोगा ने बीच में पड़कर गुड़ गोबर कर दिया। त्रिपाठी के मामले में भी पुलिस मेरी वार्निंग के बाद ही सक्रिय नहीं हुई। आप परेशान मत हो, बाजी अभी भी हमारे हाथ में। पुलिस को एक बार और हकाओ। और हेलीकॉप्टर की बुकिंग में लल्लन का नाम मीडिया में तो चलवा ही जा सकता है। आपने जो हैंड ग्रेनेड हेलीकॉप्टर से गिराया था उससे मची तबाही में 15 मौतें हुई हैं। डोगा इस घटना के जिम्मेदार को छोड़ेगा तो नहीं, और वो आदमी लल्लन ही है ऐसा मीडिया वाले बताएंगे। रही बात किडनैपिंग के फेल होने की, तो उसका उद्देश्य फेल नहीं हुआ। अगर आप कह दें कि प्रशांत नाम का वो किडनैपर महाबोले को जेल से छुड़वाने की बात किसी से कर रहा था, तो आप मुख्यमंत्री, आपकी बात मान ली जाएगी। यानी अप्रत्यक्ष रूप से यह मान लिया जाएगा कि वो आदमी लल्लन यादव का हो सकता है। बात तो तेरी ठीक है। मीडिया को तो ब्रेकिंग न्यूज़ का मसाला मिल गया था। लल्लन साहब, अगले सीएम के रूप में आपका नाम इज्जत से लिया जा रहा है, मगर संभाजी से आपकी तगड़ी टक्कर मिलेगी, इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर रहा। संभाजी के अपहरण में प्रयोग होने वाले हेलीकॉप्टर के आपके नाम से बुकिंग की खबर पर आपका क्या कहना है? भैंस की पीठ पर जब मक्खी बैठती है तो वो उसको पूंछ मार कर उड़ा देती है। इससे भैंस की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, समझे या कुछ और समझाऊं? भैंस को दूध के लिए पाला जाता है, वही दूध जो ताकत का आधार होता है। पूंछ से मेरी मक्खी दूध में गिरकर कईयों को बीमार कर सकती है, समझे या और समझाऊं? और समझाता हूँ। जिंग जिंग। जनता अपने नेता को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनकर सरकार चलाने का अवसर देती है, लेकिन नेता के मुंह कुर्सी की पावर का खून लग जाता है। खून मुंह लगने पर सिर नरभक्षी हो जाता है, मगर नेता जनभक्षी हो जाता है। अपने निजी फायदे के लिए वो जनता का खून चूसता है। कानून व्यवस्थाएं उसे उस गंदी मक्खी की तरह लगती हैं जिसे वो अपनी पूंछ से उड़ाने की कोशिश करता रहता है। विकास और लाभ का जो दूध जनता को मिलना चाहिए उसे तेरे जैसे नेता खुद डकार जाते हैं। चिंग चिंग आ। भैंस का एक गुण तुमसे ज़रूर हुबहू मिलता है लल्लन यादव, और वो ये कि वो काली होती है। तुम्हारी नीयत तो तुम्हारे धंधों की तरह, जिन्हें राजनीति की ओर लेकर तुम लोग करते हो। सीएम को किडनैप करके महाबोले को जेल से छुड़ाने की तुम्हारी चाल नाकामयाब हो गई, मगर डोगा की वो चाल कभी नाकामयाब नहीं होगी जो अपराध को नेस्तनाबूद करने के लिए वो चलता है। चिंग 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 ओ आई ओ। लल्लन की मौत का लाइव टेलीकास्ट सबने देखा था। डोगा ने लल्लन यादव को सरिया मार डाला। वह मारा।
इंस्पेक्टर सूर के हाथ में वो डायरी थी। सर, ये डायरी मुझे विस्फोट में चित्रे चित्रे होकर उस किडनैपर के शव के टुकड़ों के आसपास से मिली है। फिर तो ये उसी की होगी। सर, अगर ये उसी की है तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य उजागर करती है। इसके मुताबिक उस व्यक्ति का नाम प्रशांत है और वो खुद सीएम संभाजी राव के लिए काम करता है। प्रशांत ने लिखा है सर कि वो ये काम सीएम साहब के कहने पर कर रहा है। उसने लिखा है कि उसे सीएम साहब के हाथों अपनी हत्या की आशंका है, क्योंकि इस काम के बाद वो उनका राजदार बन जाएगा। उसने लिखा है सर कि यदि ऐसा होता है तो मेरी हत्या का जिम्मेदार सीएम साहब को माना जाए। इम्पॉसिबल, ये सब बकवास है। मैं ढोगा को पकड़ने की मुहिम छेड़ चुका था सर, लेकिन इस डायरी को पढ़ने के बाद रुक गया। सर, इस डायरी को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है? कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र। भला सीएम साहब अपने आप को किडनैप क्यों करवाएंगे? घटनास्थल से मिली ये डायरी भी तो झूठ नहीं बोल सकती। इसके पन्नों पर बारूद की गंध है। ये डायरी है तो उसी किडनैपर प्रशांत की सर। और अगर ये उसी की है तो भला वो भी झूठ क्यों लिखेगा? यदि उसे अपनी हत्या की आशंका नहीं होती तो शायद वो ये डायरी नहीं लिखता। उसकी मौत भले ही ढोका के कारण हुई, मगर वो मारा सीएम साहब के कारण हो सकता है। जबकि सीएम साहब ने अपने बयान में ये साजिश लल्लन यादव की बताई है। उनके इस बयान के बाद हैंड ग्रेनेड द्वारा हुई तबाही का जिम्मेदार लल्लन यादव को मानकर ढोगा ने उसको ख़त्म कर दिया है। और मेरा मानना ये है सर कि जो ख़त्म हो गया वो साजिश नहीं रच सकता। साजिशें ख़त्म होने के लिए नहीं, ख़त्म करने के लिए रची जाती हैं। अब तो मुझे शक होता है कि शायद त्रिपाठी साहब को मरवाने में भी सीएम साहब का ही हाथ है। मेरे पास इस बात का आधार है सर, और वो आधार है मुर्दा घर में रखी सड़क पर लावारिस पड़ी मिली गुणा भाई की लाश। अपराध की दुनिया से खबर यह है सर कि उसको खुद लल्लन यादव ने तेज़ाब पिलाकर मारा है। ज़रा सोचिए सर कि गुणा भाई त्रिपाठी का आदमी था, भला लल्लन को उसको मारने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, वो भी इतनी बेरहमी से तेज़ाब पिलाकर? मतलब साफ है कोई ऐसी बात थी जिसने लल्लन के गुस्से को भड़का दिया था। दरअसल गुणा भाई वो शख्स था जिसने बालू को जज सूर्यकांत की हत्या की सुपारी दी थी। यही बात त्रिपाठी की हत्या की वजह बनी, और ख़ुद गुणा की हत्या से ये सिद्ध हो गया कि उसको जज की हत्या कर देने का ऑर्डर त्रिपाठी ने नहीं दिया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि लल्लन को ये बात किसने बताई कि गुणा ने ही बालू को जज की हत्या का आदेश देकर त्रिपाठी से गद्दारी की थी, और वो त्रिपाठी जो लल्लन यादव का मित्र भी था। किसने बताई? खुद सीएम साहब ने, क्योंकि इस केस में विलन सीएम साहब है। केवल वही जानते थे कि ये खबर लल्लन को देने से गुणा मारा जाएगा, वो गुणा जो उनका भेद जग जाहिर कर सकता था। सर, इस केस की कड़ियों से शुरू से आखिर तक सिलसिलेवार ढंग से रखकर मैंने ये कहानी जोड़ी है। मेरी इस कहानी के हर पहलू का आधार सशक्त है, जिसे मैं आपके सामने रख चुका हूँ। प्रशांत की डायरी ने मेरी सोचों को ये सारी दिशा दी है सर। अब आप बताइए कि इन हालातों में मुझे क्या एक्शन किसके खिलाफ लेना चाहिए? कहानियों की कड़ियाँ कल्पना पर आधारित होती हैं इंस्पेक्टर सूर। एक्शन के लिए ठोस सबूत चाहिए। ठोस सबूत नेताओं के खिलाफ। बूम! सीएम साहब की कार पर किसी ने बम फेंका है। एक अन्य कार वहाँ आकर रुकी। अरे सीएम साहब, आप इस कार में? हाँ, पिछले दिनों मुझ पर जो हमले हुए, एहतियातन मैंने अपनी डमी कार भेजनी शुरू कर दी। उसमें मैं नहीं, मेरी छवि वाला मेरा डुप्लीकेट था, और ये बात कोई नहीं जानता था, मेरा सेक्रेटरी भी नहीं। डुप्लीकेट के साथ एक कमांडो और ड्राइवर भी मारे गए। अपनी पुलिस के बारे में तो मैं जानते ही हूँ कि वो कभी भी ये पता नहीं लगा पाएगी कि हैंड ग्रेनेड मेरी कार पर किसने फेंका था। पर संभाजी, पता तो लगना ही चाहिए। मुझे तो काम शंकर पुत्तोल का लगता है। हाँ, हो सकता है, वो शाणा भी अभी बचा हुआ है। राजनीति में सभी शाणे हैं। शंकर साहब, अमर त्रिपाठी और लल्लन यादव की ढोगा के हाथों हत्या के बारे में आपका क्या कहना? देखा हुआ है ढोगा, सीएम संभाजी राव के हाथों की कठपुतली है वो जैसा नाच रहा है, वो जैसा नचा रहा है, नाच रहा है ढोगा। डुगडुगी बंदर देखा है ना तुमने? मदारी जैसा नाचता है, बंदर वैसा ही नाचता है। मगर सीएम साहब ऐसा क्यों करेंगे? और ढोगा भी किसी के आदेश पर क्यों चलेगा? हाँ, ढोगा अपने विवेक से काम करता है। अगर मैं तेरे गाल पर एक छापड़ रसीद कर दूं तो तेरा सारा विवेक तेल लेने चला जाएगा रे प्रेस की औलाद। तेरे ये चैनल की नौकरी खतरे में पड़ेगी तो तू भी वही करेगा, लिखेगा और दिखाएगा जो मैं कहूँगा। सीएम साहब के हाथ में पावर है। वो चाहे तो ढोगा एक दिन में मुंबई में नहीं टिक सकता, और वो तभी चाहेगा जब ढोगा उसका कहना माने। ढोगा उसके कहने पर एक एक करके उसके रास्ते के कांटों को साफ कर रहा है। मेरी भी जान खतरे में। अगर मैं भी ढोगा के हाथों मारा जाऊँ तो मेरी मौत का जिम्मेदार संभाजी राव को मानकर उस पर मुकदमा चलाया जाए। चलो अब सारे के सारे दफ़ा हो जाओ। तेरे को लिखित ऑर्डर चाहिए क्या? ऑर्डर तो मैं लेकर आया हूँ शंकर पुत्तोल, तेरी मौत का। ढोगा तुम? तेरी तिजोरी में कितने पैसे हैं शंकर पुत्तोल? जितने भी है सब तू ले जा, और भी दूंगा। तू संभाजी का साथ छोड़ और मेरे साथ काम कर। अगला चीफ मिनिस्टर मैं बनूंगा। चिंग! तू मिनिस्ट्री छोड़कर मेरे साथ काम कर सकता है शंकर पुत्तोल। बोल, है तेरे में जिगरा? बता, कितना रुपया तेरी इस तिजोरी में?
1-2 करोड़ तो होगा डोगा। चिंग, बस सिर्फ 1-2 करोड़। इससे 10 गुना ज़्यादा पैसा तो मेरे सिर पर अपराध जगत ने लगाया हुआ है। वह इसलिए क्योंकि मैं अपराध को ख़त्म करता हूँ। अपराधियों से पैसा खाने वाला अपराध को ख़त्म नहीं करता, बल्कि तेरी तरह उसे बढ़ावा देता है। अपराधियों को ज़िंदा रखने के लिए पैसा तुम्हारा हथियार है, डोगा बिकाऊ नहीं है। डोगा तो आसामी है, तो करोड़ों की आसामी फंसा सकता है। तू चाहे तो मुझे मार कर अंडरवर्ल्ड से वो पैसा हासिल कर सकता है। शंकर पुतोल, बोल, मारेगा मुझे? नहीं डोगा, तू तो काम का आदमी है। तुझ चिंग आ! संभाजी राव की राजनीति बेखौफ चल रही थी। संभाजी राव, 3 बच्चियां आपसे मिलना चाहती हैं, नन्हे रिपोर्टर्स के इंटरव्यू के लिए। 3 बच्चियां इंटरव्यू के लिए? क्या बकते हो? कहाँ है वो? बुलाओ उन्हें। वो रही, आ जाओ बच्चों। जी सर। इनकी तलाशी लो। संभाजी राव, इन बच्चियों की तलाशी? हाँ, जैसा कहा करो, तलाशी लो। मगर ओफो, समझने की कोशिश कर चंद्रशिवा, ये स्टिंग ऑपरेशन है, इनके पास छुपे कैमरे हैं। स्टिंग ऑपरेशन? छुपे कैमरे? चंद्रशिवा के कहने पर एक नौकरानी और बच्चियों की तलाशी ली। इनके पास छुपे कैमरे नहीं हैं साहब। ओ, पर ठीक है, इनको इंटरव्यू लेने दो। सर, अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मैं ही, और कौन? सुना है त्रिपाठी जी, लल्लन यादव जी और शंकर पुतोल जी को डोगा के हाथों मरवा कर आपने अपना रास्ता साफ कर दिया है। बकवास, बिल्कुल बकवास। और मुझे ये प्रश्न तुम्हारे दिमाग से पैदा हुआ तो नहीं लग रहा। हेलो, उधर से जाने क्या कहा गया? क्या? चंद्रशिवा गद्दार, तू मेरा स्टिंग ऑपरेशन करवा रहा है? तू नहीं फेंकवाया था मेरी कार पर बम। अगला सीएम बनने का सपना देख रहा था। ये झूठ है। मैंने कभी भी आपसे नमक हरामी के बारे में सोचा भी नहीं। यहाँ कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं हो रहा। फ़ोन पर कौन था? फ़ोन पर मैं था। फ़ोन भी तेरे घर से कर रहा था संभाजी राव। तेरी कार पर बम मैंने ही फेंका था। तेरे सेक्रेटरी को मैंने तेरी चालों से ही तेरे ही हाथों मरवा दिया। तो तुम डोगा? हाँ, मैं डोगा। स्टिंग ऑपरेशन के नाम से कुछ याद आया? मैं याद कराता हूँ। 3 मासूम बच्चियाँ स्टिंग ऑपरेशन के लिए निकली थी। एक टीवी चैनल का रिपोर्टर उनके पीछे था, मगर स्टिंग ऑपरेशन की पोल खुल गई और मासूम बच्चे उस स्टिंग ऑपरेशन के डंक का शिकार हो गई। गलत कह गया, बेदर्दी से कुचल कर मार दी गई। संयोग से वो गुप्त कैमरा घटनास्थल पर मेरे हाथ लग गया। उस कैमरे की खोज वो टीवी चैनल वाला रिपोर्टर भी कर रहा था और बाई चांस मेरी नज़र में आ गया था। उसी से मुझे पता लगा कि ये स्टिंग ऑपरेशन वास्तव में तू करवा रहा था, ताकि तू भविष्य में उन तीनों हरामखोरों नेताओं को ब्लैकमेल करके अपने दोबारा सीएम बनने का रास्ता साफ कर सके। इस प्रकार उन मासूम बच्चियों का हत्यारा वास्तव में तू हुआ संभाजी राव। तभी तू यहाँ पर 3 बच्चियों को देखते ही समझ गया कि यहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन होने वाला है। तो तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैंने तो उन तीनों नेताओं को भी मारा है, क्योंकि वो मेरे षड्यंत्र के तहत ही तेरे हाथों मरे हैं। मैं सीएम हूँ, तो सीएम को मारेगा डोगा? अगर तू ऐसा करेगा तो धरती के किसी भी कोने में भी छुप नहीं पाएगा। पुलिस तुझे कुत्ते की तरह ढूंढ कर मार देगी। पुलिस को कमज़ोर मत समझियो। वो मुझे तेरी राजनीतिक पैतरेबाजियों से कुछ लेना देना नहीं। नेता तूने मेरे हाथों 3 हरामखोरों की हत्या करवाई, मुझे उससे भी कोई लेना देना नहीं। तेरे कारण 3 मासूम बच्चियों की जान गई। मैंने तुम सबको उसी की सज़ा दी, और यही है डोगा नीति। और डोगा जनता को अपनी बेगुनाही का सबूत भी पेश करेगा, और वो सबूत मेरे पास है, इस गुप्त कैमरे में। यहाँ पर वाकई स्टिंग ऑपरेशन हो रहा था। ये कैमरा अब मुझे इंस्पेक्टर सूर तक पहुँचाना होगा। इसमें संभाजी राव को बयाने जुर्म है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक सुपर इडियट में। तब तक के लिए धन्यवाद।